أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. الحمد للہ. ابھی آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 118 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی، اور اس طریقے سے سورۃ المؤمنون اس کی تلاوت مکمل کرنے کی سعادت ملی. الحمدللہ تلاوت جو ہے وہ تو مکمل ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ آپ کے سامنے کا ترجمہ بھی بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. آواز سب کو صاف سنائی دے رہی ہے؟ آواز کے بارے میں ذرا کنفرم کر دیں کہ سب کو آواز صاف سنائی دے رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ.
फ़इज़ा, फिर जब नुफ़िख़, फूंक मारी जाएगी या फूंका जाएगा, फिर सूरी, सूर में, जब फूंक मारा जाएगा या फूंका जाएगा या फूंक मारी जाएगी सूर में, फला अंसाबा, तो कोई रिश्ते नहीं होंगे, कोई रिश्ते नहीं रहेंगे, कोई रिश्ते नाते अकी नहीं रहेंगे, बैनहुम, उनके दरमियान, यौमइज़िन, उस दिन, वला यतसाअलून, और ना वो सब एक दूसरे को पूछेंगे। जब सूर फूंका जाएगा तो उस दिन ना उनके दरमियान रिश्ते नेते नाते जो है वो बाकी रहेंगे, और ना कोई किसी को पूछेगा। फमन सकुलत, फमन, बस जिस शख्स के सकुलत बारी हो गए, फमन, फिर जिस शख्स के सकुलत बारी हो गए, मवाजीन हो, उसके अमाल के पलड़े, उसके अमाल के पलड़े जिसके बारी हो गए, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, कामयाबी हासिल करने वाले। उस वक्त जिनके पलड़े बारी निकले वही जो है कामयाबी हासिल करेंगे, वही फलाह पाने वाले हैं। वमन खफ़त, और जिनके खफ़त हल्के हो गए, मवाजीन हो, उनके पलड़े, फउलाइका, तो यही लोग हैं जिन्होंने खसिरू, खसारा उठाया या खसारे में डाला, अनफुसहम, अपनी जानों को, फी जहन्नम खालिदून, ये सब हमेशा रहने वाले होंगे जहन्नुम में। जिनके पलड़े हल्के पड़ गए तो ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए गांठे का सौदा किया था, वो दोजख में हमेशा हमेशा रहेंगे, वो दोजख में हमेशा हमेशा रहेंगे। ठीक है। तलफहु, इसका माना होता है झुलस देगी या झुलसाएगी, वजूहहुम, उनके चेहरे, अन्नार, आग, आग उनके चेहरों को जुलस डालेगी, झुलसाएगी, वहम, और वो सब उसमें कालिहून, तेवर चढ़ाने वाले होंगे, और वो सब उसमें तेवर चढ़ाने वाले होंगे, यानी उनकी सूरतें जो है बिगड़ जाएंगी, आग उनके चेहरों को जुलस डालेगी और उसमें उनकी सूरतें जो है वो बिगड़ जाएंगे। अलम तकुन आयाती, क्या नहीं थी आयाती, मेरी आयतें, तुतला, नहीं पढ़ी जाती थी, अलैकुम, तुम पर। उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी? फकुन तुम बिया तुकज़िबून, तुम उन आयात को जुटलाया करते थे। क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी और तुम उनको जुटलाया करते थे? कालू, वो कहेंगे, रब्बना, है हमारे परवरदिगार, गलबत, गालिब आ गई, अलैना, हम पर, शिकवतुना, हमारी बदबख्ती, वकुन्ना कौमन ज़ालिमीन, और थे हम लोग सब गुमराह। वो कहेंगे कि हमारे परवरदिगार, हम पर हमारी बदबख्ती जो है वो छा गई थी और हम गुमराह लोग थे। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अखरिजना, निकाल हमें, मिनहा, यहाँ से, फ़इन उदना, फिर अगर हम दोबारा करें, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो यकीनन हम सब जुल्म करने वाले हैं। क़ाला, वो फरमाएगा, यानी अल्लाह फरमाएगा, इख्सऊ, तुम सब जलील व ख्वार पड़े रहो, फीहा, इसमें, वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात ना करो, वला तुकल्लिमून, और तुम सब मुझसे बात ना करो। इन्नहु, बेशक हकीकत ये है, कान फरीकुन, एक गुरोह था, मिन इबादी, मेरे बंदों में से, यकूलून, वो सब कहते थे, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, आमन्ना, हम ईमान लाए, फगफिर लना, तो हमें बख्श दीजिए, और हमना, और हम पर रहम फरमा दीजिए, व अंत खैरुर राहिमीन, और आप ही बेहतर रहम करने वालों में से है, और आप सबसे बेहतर है रहम करने वालों में से। फत्तखज़्तुमूहुम,
फत्तखज़्तुम हम, फ तो इत्तखज़्तुम तुमने बनाया, हम उन्हें, इन दोनों को मिलाने के लिए दरमियान में वाव लेके आए हैं, ठीक है। तुम जमा का जो मीम है और हम, इन दोनों को मिलाने के लिए दरमियान में वाव लेके आया गया है। यह अरबी ग्रामर सर्फ का एक कायदा है। फत्तखज़्तुमूहुम तो तुमने बनाया उनको, सिखरियन मजाक, तुमने उन लोगों का मजाक बनाया था। हत्ता यहां तक कि अनसौकुम उन सब ने भुला दी तुम्हें, उन सब ने भुला दी तुम्हें जिक्री मेरी याद। वकुन तुम और तुम थे, मिन हम उन पर, तजहकून हंसते थे, और तुम सब उन पे हंसा करते थे। यानी तुमने उन लोगों का मजाक बनाया था, यहां तक कि उन्हीं के साथ छेड़छाड़ ने तुम्हें मेरी याद तक से गाफिल कर दिया, और तुम उनकी हंसी उड़ाते रहे। इन्नी जज़ई तो हम बेशक मैंने बदला दिया उन्हें, अल्यौम आज, बिमा सबर उसका जो उन्होंने सब्र किया, अन्नहुम हुमुल फाइजुन बेशक वो सब कामयाब होने वाले हैं। कौला वो फरमाएगा, कम लबिस्तुम कितना अरसा तुम ठहरे रहे जमीन में, अदद सिनीन गिनती के लिहाज से साल। यानी अल्लाह ताला उन दो जखियों से फरमाएगा, तुम जमीन में गिनती के कितने साल रहे। कौलू वो कहेंगे, लबिसना यौमन औ बाज़ यौम हम ठहरे एक दिन या कुछ दिन, यानी दिन का बाज हिस्सा। बस अलिल आदीन आप पूछ लीजिए शुमार करने वालों से, जो शुमार करने वाले हैं उनसे पूछ लीजिए। कौला उसने फरमाया, इल्लबिस्तुम तुम नहीं ठहरे, इल्ला कलीलन मगर बहुत कम वक्त, तुम थोड़ी मुद्दत से ज्यादा नहीं ठहरे। लव अन्नकुम कुंतुम तालमून काश के वाकई तुम जानते, क्या खूब होता अगर ये बात तुम उस वक्त समझ लेते। अफहसिब तुम क्या तुमने समझ लिया था, अन्नमा खलकनाकुम के बेशक हमने सिर्फ पैदा किया तुम्हें, आबसन बेकार बेमकसद, वन्नकुम इलैना और बेशक तुम हमारी तरफ ला तुरजाऊन वापस नहीं लौटाए जाओगे। फतआला अल्लाह बस बहुत बुलंद है अल्लाह जो कि बादशाह है, अलहक हकीकी, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद मगर वही है, रब्बुल अर्शिल करीम वो रब है इज्जत वाले अर्श का। वमन यदउ और जो पुकारे, वमन यदउ और जो पुकारेगा, मा अल्लाह अल्लाह तआला के साथ, इलाहा आखरा कोई माबूद दूसरा, ला बुरहाना कोई दलील नहीं है, लहू उसके लिए भी ही उस पर, फइन्नमा हिसाबुहु तो बेशक बस उसका हिसाब, इंद रब्बी उसके रब के पास है। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून बिलाशुबा हकीकत यही है कि काफिर फलाह नहीं पाएंगे, काफिर जो है वो कामयाब नहीं होंगे। वकुर और आप कह दीजिए, रब्बी ए मेरे परवरदिगार, इगफिर आप बख्श दीजिए, वरहम और आप रहम फरमा दीजिए, वअंत खैरुर राहिमीन और आप सब रहम करने वालों में उन सब से बढ़ के रहम करने वाले हैं, और आप बेहतर है सब रहम करने वालों से, यानी उनसे बढ़ के आप रहम करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तर्जुमा भी आपके सामने बयान कर दिया। सूरतुल मुमिनून का तर्जुमा भी अल्लाह के फजल करम से और एहसान से मुकम्मल हो गया है। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो इंशाल्लाह आपके सामने जिक्र करेंगे। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने वक़ूअ क़यामत का हाल बयान फरमाया है। इन आयात में अल्लाह ताला ने क्या किया, वक़ूअ क़यामत का हाल बयान फरमाया है। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़ पर जब सूर में फूंका जाएगा, यानी बरज़खी जिंदगी खत्म होकर आखिरत का दौर शुरू होगा, फला अंसाबा बैनहुम यौमइज़िन तो उस दिन मुजरिमों के दरमियान कोई नसब
اور قرابت داری نہیں ہوگی، یعنی ایک دوسرے کا خاندانی لحاظ بھی نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ولا یتساءلون، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے، یعنی ایک دوسرے کا حال پوچھنے کی ہوش بھی نہیں ہوگی۔ سور پھونکنے کا قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ ذکر آیا ہے۔ نفخہ سور جو ہے، یعنی سور میں پھونکا جانا، یہ 2 مرتبہ ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا تو کائنات کی ہر چیز جو ہے ختم ہو جائے گی، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی، پھر ان کا حساب کتاب، جزا سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اور ان دونوں نفخوں کے درمیان، ان دونوں پھونکنے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، حضور سور کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ قرن یعنی سینگ جیسی چیز ہے جس کا منہ ایک طرف سے تنگ اور دوسری طرف سے کشادہ ہے۔ تنگ حصہ فرشتے کے منہ میں ہے اور وہ اللہ کے حکم میں انتظار ہے کہ کب حکم ہو اور میں اس میں پھونک مار دوں۔ ترمذی شریف اور بعض دیگر کتابوں میں یہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں یا کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والا فرشتہ بالکل تیار کھڑا ہے، منہ میں سور تھامے ہوئے ہیں، اس نے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے، اللہ کے حکم کا منتظر ہے۔ تو یہ سن کر صحابہ پریشان ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھو اور اس طرح کہو، حسبنا اللہ، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، جو بہترین کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، مشکلوں کو آسان کرنے والی وہی ذات ہے۔ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ سور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سور اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمانوں اور 7 زمینیں اس کے دانے پہ میں پڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھونک ماری جائے گی تو آسمانی کروں سمیت زمین اور آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ تہ و بالا ہو جائے گی۔ زمین پہ پہلے ایسا ایسا جھٹکے محسوس ہوں گے، پھر تیز ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا، سمندر بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، پہاڑ ذرات کی شکل میں منتشر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتے بھی سخت گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے۔ اسے الطامۃ الکبریٰ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ تو جب سور پھونکا جائے گا، فلا انصاب بینہم یومئذ، تو اس دن نسبی تعلقات اور خاندانی رشتے جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ لوگ آج جس حسب نسب پہ غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اس دن وہ مفید ثابت نہیں ہوں گے۔ کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کے کام نہیں آئے گا، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نسبی تعلقات فی الواقع باقی نہیں رہیں گے، بلکہ وہ تو موجود ہوں گے، یعنی رشتہ داریاں تو ہوں گی، لیکن اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ ولا یتساءلون، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کریں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ کیفیت کفار و مشرکین کے بارے میں بیان کی گئی ہے، ورنہ اہل ایمان کی حالت مختلف ہوگی۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھیں گے، سوال جواب بھی ہوں گے۔ تو اس آیت میں اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان میں تھوڑا سا تعارض معلوم ہوتا ہے۔ ایک آیت میں ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، ٹھیک ہے، اور دوسری آیت میں ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، کہ وہ ایک دوسرے کے سے سوال پوچھیں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ تو اس زمن میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حشر کا دین جو ہے ذو الوان ہے، اس میں مختلف کیفیتیں پیش آئیں گی، یہ بڑا طویل دین ہوگا
जो उस दिन की तकवीम के एतबार से 50,000 साल के बराबर होगा। बाज मौके ऐसे आएंगे कि कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा और नहीं बात कर सकेगा, और बाज मौके पे जान पहचान भी होगी। फिर जब जन्नत में पहुंच जाएंगे तो मोमिन काफिर सब एक दूसरे को पहचानेंगे। जहां तक आपस में दोस्ती का ताल्लुक है, फरमाया अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, कि इस दुनिया में दोस्ती का दम भरने वाले क़यामत के दिन एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। अलबत्ता मुत्तकियों की दोस्ती जो है वो कायम रहेगी। यानी दुनिया में जिनकी भी दोस्तियां होंगी, जो भी लंगोटिया यार होंगे, वो क़यामत वाले दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे। लेकिन जो मुत्तकी आपस में दोस्त होंगे, उनकी दोस्तियां वहां पे भी बरकरार होंगी। ठीक है। यानी जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की रजा के लिए दोस्ती की थी, वो क़यामत में भी बरकरार रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत वाले दिन तमाम सिलसिला नसब खत्म हो जाएगा, मगर मेरे नसब का सिलसिला कायम रहेगा। जो लोग ईमानदार होंगे, उनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसबी ताल्लुक भी होगा, उनका नसब मुफीद साबित होगा। हज़रत उमर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की साहिबजादी उम्मे कुलसूम से निकाह किया था। उनके बतन से आपका एक बच्चा भी पैदा हुआ था, मगर माँ बेटा एक ही दिन फौत हो गए थे। उस निकाह के लिए आपने 40,000 दिरहम हक के महर अदा किया था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि खुदा की कसम, मुझे इस बढ़ापे में निकाह की कोई रगबत नहीं है। मैंने ये इसलिए किया है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सुना है कि क़यामत को हर किस्म का नसब खत्म हो जाएगा, इल्ला नसबी व सहरी, सिवाय मेरे नसब और ससुराल के, ये सिलसिला कायम रहेगा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये सिलसिला नसब कायम रखने के लिए निकाह किया। मैदान हशर में जब जज़ाए अमल की बारी आएगी तो सबके अमाल तोले जाएंगे। फमन सकुलत मवाजीनो, फमन सकुलत मवाजीनो, जिनके अमाल भारी निकलेंगे, फउलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह पाने वाले होंगे। वमन खफ्फत मवाजीनुहु, और जिनके अमाल हल्के होंगे, फउलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को घाटे में डाला है, नुकसान में डाला है। फी जहन्नम खालिदून, ये जहन्नुम में हमेशा रहने वाले होंगे। और जहन्नुम में इनका हाल क्या होगा? जहन्नुम में इनका क्या हाल होगा, इसको भी बयान किया। तल्फहु वुजूहहुमुन नार, आग उनके चेहरों को जुलूस देगी। वहुम फीहा कालिहून, और वो उस दोजख में निहायत ही बदशक्ल हो जाएंगे, उनके चेहरे जो है वो तब्दील हो जाएंगे। हदीस शरीफ में आता है कि वो उस दोजख में निहायत ही बदशक्ल हो जाएंगे कि दोजख की आग जब उनके करीब आएगी तो आदमी का ऊपर वाला होंठ जो है निस्फ पेशानी तक चला जाएगा और नीचे वाला होंठ नाक तक लटक जाएगा, दांत खुल जाएंगे, और इस तरह वो बदशक्ल बन जाएगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इन मुजरिमीन से फरमाएगा, अलम तकुन आयाती तुतला अलैकुम, कि मेरी आयतें तुम्हें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी। फकुन तुम बिहा तुकज़िबून, बस तुम उनको झुटलाते थे। तुम्हें ईमान की बातें समझाई जाती थी, अहकाम पढ़ के सुनाए जाते थे, कुदरत के दलाइल का मुशाहदा कराया जाता था, लेकिन तुम मानते ही नहीं थे। और तुम कहते थे कि अल्लाह ताला ने कोई कलाम नाजिल ही नहीं किया। रिसालत का तुम इनकार करते थे, वक़ूअ क़यामत का तुम इनकार किया करते थे। इस तरह अल्लाह ताला की आयत को झुटलाते रहे। अब तुम अपना हशर देखो क्या हो रहा है। तो उस वक्त वो लोग एतराफ़ करेंगे, क़ालू रब्बना ग़लबत अलैना शिक़वतुना,
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی. ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی. ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم یقیناً گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے. وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم یقیناً گمراہ لوگ تھے. ربنا، پھر وہ درخواست پیش کریں گے، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے. فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم نے دوبارہ کیا فإن عدنا فإنا ظالمون، اگر ہم پلٹ کے نافرمانی کریں گے تو یقیناً ہم سخت گنہگار ہوں گے. مطلب یہ کہ اب ہم ایمان لائیں گے، شرک سے بیزاری کا اظہار کریں گے اور نیک کام انجام دیں گے. اوپر سے جواب آئے گا، قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی دوزخ میں ذلیل ہو جاؤ، میرے ساتھ بات بھی نہ کرو. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ دوزخیوں کی چیخ و پکار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آنے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا. 1000 سال تک چیخنے چلانے کے بعد انہیں یہ جواب ملے گا. یہ تو نافرمانوں کا حال تھا. اب آگے فرمایا، انہ کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا، یقولون ربنا آمنا، جو کہتے تھے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے ہیں، تیری توحید اور قیامت کو تسلیم کر لیا ہے، فاغفر لنا، لہذا ہماری غلطیاں معاف کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیجیے، وانت خیر الراحمین، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو فرمایا میرا یہ گروہ میرا اطاعت گزار تھا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی طلب کرتا رہتا تھا، لیکن تم نے اس گروہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تمہارا کیا سلوک تھا؟ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے انہیں مذاق کا نشانہ بنایا. وہ مادی اعتبار سے کمزور تھے لیکن صاحب ایمان تھے، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي، یہاں تک کہ انہوں نے تم کو میری ذکر سے غافل کر دیا، تم میرا ذکر کرنا ہی بھول گئے. صاحب ایمان لوگوں نے ذکر سے کیسے غافل کر دیا؟ مفسرین اس کی یہ توجہ بیان کرتے ہیں کہ منکرین اہل ایمان کو مذاق کا نشانہ بناتے تھے اور وہ اس میں اس قدر منہمک ہو چکے تھے کہ انہیں اللہ کی یاد کے لیے وقت ہی نہیں ملتا تھا. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، ان پہ ہنستے تھے. سورہ مطففین میں بھی اسی کو بیان کیا گیا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، ایک دوسرے کو آنکھوں کے اشارے سے کہتے تھے دیکھو یہ جنت کے وارث اور حوروں کے خاوند جا رہے ہیں، جن کے پاس نہ تو پہننے کو کپڑا ہے، نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ سفر کے لیے سواری ہے، جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوا یہ. نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم وہ لوگ ہو جو میرے صاحب ایمان بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، بے شک آج کے دن میں نے ان کو بدلہ دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے تمہاری ایذا رسانیوں پہ صبر کیا. اس کا پھل یہ ہے انہم هم الفائزون، کہ بے شک یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. صبر بہت بڑا اصول ہے جس کا نتیجہ آگے چل کے ظاہر ہوگا. ملت ابراہیمیہ کے بڑے بڑے اصولوں میں سے صبر بھی ایک اہم اصول ہے. صاحب ایمان لوگوں نے صبر کیا، تکالیف کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی
की खुशखबरी सुना दी। अल्लाह ताला ने काफिरों और मुशरिकों का हाल भी बयान फरमाया कि वो दुनिया में क्या करते रहे और फिर बरज़ख में उनके साथ क्या मामला पेश आया, हशर में उनकी क्या हालत होगी। इसी तरह अहले ईमान के अच्छे अंजाम को भी बयान फरमा दिया। उस दिन अल्लाह ताला मुजरिमीन से भी पूछेगा, क़ाल कम लबिस्थुम फिल अर्ज़ि अदद सिनीन, तुम जमीन में कितने साल तक ठहरे। दुनिया में रह के तो अजाब के जल्दी लाने का मुतालबा करते थे और कहा करते थे, मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, ये वादा कब पूरा होगा, क़यामत कब आएगी, जज़ाए अमल की मंजिल कब शुरू होगी। अब जरा बताओ कि तुम दुनिया में कितना अरसा रहे। तो इस तरह के मुतालबात पेश करते थे। उनका जवाब होगा, क़ालू लबिस्ना यौमन औ बाज़ यौम, कि हम दुनिया में एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा ठहरे। उस दुनिया की 50, 70 या 100 साल जिंदगी उन्हें एक दिन के बराबर महसूस होगी। ये दुनिया जो है, इसकी जिंदगी 50 साल की जो जिंदगी है, 70 साल या 100 साल की जिंदगी है, वो उन्हें एक दिन या दिन का बाज हिस्सा जो है वो महसूस होगी। इसमें बरज़ख का अरसा भी शामिल कर ले तो भी वही तस्वुर रहेगा, क्योंकि आखिरत की अबदी जिंदगी के मुकाबले में दुनिया और बरज़ख की जिंदगी बिल्कुल कलील मालूम होगी। बस अलिल आदीन, अगर तुम्हें अपनी दुनियावी जिंदगी का शुमार याद नहीं है तो शुमार करने वाले फरिश्तों से पूछ लो। वो तो तुम्हारे एक एक लम्हा शुमार करते रहे, तुम्हारे हर नेक और बद अफ़ाल का रिकॉर्ड मुरतब करते रहे हैं। उनसे पूछ लो, वो तुम्हें ठीक ठीक बता देंगे कि तुम दुनिया में कितना अरसा रहे हो। हकीकत ये क़ाल इन लबिस्थुम इल्ला क़लीलन लौ अन्नकुम कुंतुम तालमून, कि तुमने दुनियावी और बरज़खी जिंदगी में बहुत कम अरसा गुजारा है। अगर तुम्हें कुछ समझ बूझ है, दुनिया की इतनी कलील जिंदगी को तुमने लहू लइब व कुफ्र, शिर्क और नाफरमानी में ज़ाया कर दिया। फमा रबिहत तिजारतुहुम, उस तिजारत ने तुम्हें कुछ फायदा ना दिया। तुम्हें इस अरसे में ईमान और अच्छे अखलाक तुम्हें तुमने उस अरसे में ईमान और अच्छे अखलाक को नहीं खरीदा, जिंदगी की इस कलील पूंजे को ज़ाया कर दिया। जिंदगी की मिसाल जो है ये बर्फ की डली की तरह है, जिसके ऊपर गर्मी की तपिश हो तो जल्दी पिघल जाएगी। तो ये तुम्हारी जिंदगी भी जल्दी खत्म होने वाली है। इसका सही इस्तेमाल करके आखिरत में अपना मकाम पैदा कर लो, वरना आगे खाली हाथ जाना पड़ेगा। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है। आबस का माना होता है बातिल, मोहमल, बेकार या फजूल। सूरह क़यामा में भी आया है, यहसबुल इंसान व युतरक सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उसे मोहमल छोड़ दिया जाएगा, उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा। नहीं, बल्कि ये ख्याल ही बातिल है कि इंसान से बाज पुरुष ना हो। इसका मतलब तो ये है कि इंसान को बिल्कुल खुला छोड़ दिया जाए, वो न किसी हलाल हराम का पाबंद हो, न अमर और नहीं का, न नेकी बदी का। जब वो किसी चीज का पाबंद नहीं होगा तो उससे बस भी नहीं होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि हर इंसान कानून खुदाबंदी का पाबंद है। फिर उसका मुहासबा भी होगा कि उसने कानून कुदरत की किस हद तक पाबंदी की है। ये सिर्फ इंसान की बात नहीं, बल्कि जहां अल्लाह ने जमीन और आसमान की तख्लीक का जिक्र फरमाया, वहां फरमा दिया, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐ हमारे परवरदिगार, तूने ये सब कुछ बेकार पैदा नहीं किया। ये पूरी कायनात की तख्लीक भी जो है मबनी बर हिकमत है। क्या तुम गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है। व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, और ये कि तुम हमारी तरफ नहीं लौटाए जाओगे। जाहिर है कि अगर इंसान की तख्लीक बेमकसद है तो फिर उसके मुहासबे का सवाल ही पैदा ना होता, न उसे अल्लाह के पास वापस लौटाए जाने की जरूरत है। ये तो बातिल ख्याल है। हर चीज की तख्लीक अल्लाह ताला की मंशा और हिकमत के मुताबिक अमल में आई है। अल्लाह ताला ने इंसान को एक प्रोग्राम दे के दुनिया में भेजा है, उससे उसकी कारकिर्दगी के बारे में पूछा जाएगा और इसके लिए उसका वापस लौटाया जाना भी जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को कानून का पाबंद बनाया है, तो वो सबको अपने पास इकट्ठा करेगा, फिर हिसाब किताब की मंजिल आएगी, जजा सजा का फैसला होगा।
فتعال अल्लाहुल मलिकुल हक, तो बुलंद व बरतर है अल्लाह की ज़ात जो सच्चा बादशाह है। ऐसी बुलंद हस्ती बला फजूल काम कैसे कर सकती है? वो हकीम है, उसका हर फेल जो है मबनी पर हिकमत है। तो अल्लाह ने इंसान को बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि उसे मुकल्लफ बनाकर उसके लिए तरक्की का दरवाज़ा खोल दिया है, ताकि वो कानून की पाबंदी इख्तियार करके अपने लिए आला मकाम हासिल कर सके। ला इलाहा इल्लाहु, नहीं है कोई माबूद मगर वही अल्लाह, उसके अलावा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं। कोई नाफे जार कादिर मुतलक अलीम कुल हमदान नहीं है, कोई ऐसी हस्ती नहीं है इसकी कौली फेली माली जिस्मानी रूहानी इबादत की जाए। इबादत जो है ये इंतहाई दर्जे की ताज़ीम का नाम है, जो इस अकीदे के साथ की जाती है कि माबूद जो है मेरे हालात को जानता है, मेरी बिगड़ी बना सकता है, वो खालिक और मालिक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। उसकी एक सिफत ये भी है रब्बुल अर्शिल करीम, कि इज्जत वाले अर्श का भी मालिक है। इससे पहले अर्श अजीम के अल्फाज भी गुजर चुके हैं, अब अर्श करीम से याद किया गया है। तो अर्श का तस्वुर दो सूरतों में सामने आता है। एक ये कि अर्श इलाही बहुत बड़ा है, सातों आसमान और सातों जमीनें उसके मुकाबले में एक कीड़े की हैसियत रखते हैं जो किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ा हो। गोया अर्श अजीम तमाम कायनात पे मुहीत है। अर्श का दूसरा तस्वुर ये है कि अल्लाह ताला बहुत बड़ी सल्तनत का मालिक है, ऐसी सल्तनत जो सारी कायनात और उससे भी परे तक मुहीत है। जिस मालिकुल मुल्क की सल्तनत इतनी वसी है, वो अपने वफादारों को आला बदला और गद्दारों को सख्त सजा भी देगा। इन सब को जजाय अमल की मंजिल से गुजरना पड़ेगा। आगे अल्लाह ताला ने फिर तौहीद के मजमून की तरफ इशारा किया, जो इस सूरत का अहम मजमून है। वमन यदउ मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि जो शख्स अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को इलाह पुकारता है, यानी उससे अपनी आजाद को पूरा करता है, तलब करता है, ला बुरहान लहू बिह, उसके पास इस बात की कोई दलील नहीं है। किसी मुशरिक और काफिर के पास कुफर और शिरक की सेहत पे कोई दलील नहीं, सिवाय इसके कि वो कहते हैं बल नत्तबिउ मा अलफैना अलैहि आबाअना, हमने तो अपने आबा व अजदाद को इसी तरीके पे पाया है। तो ये जाहिलाना दलील है जिसे अंधी तकलीद कहा जाता है। जब आबा व अजदाद बेअक्ल और गैर हिदायत याफ्ता हो, तो फिर उनकी राह पे चलना बजाय खुद बेअक्ली की दलील है। इसके बरखिलाफ अल्लाह ताला की वहदानियत की करोड़ों दलीलें मौजूद हैं। इस सूरत में भी अल्लाह ताला ने सम और बसर, जिंदगी मौत, जमीन का फैलाव वगैरह जैसी अकली दलीलें पेश की है। अकली दलील का मतलब यही है कि मुशाहदात कुदरत में गौर फिक्र करोगे तो अल्लाह ताला की वहदानियत खुद ब खुद समझ में आएगी। पता चलेगा कि हर चीज का खालिक मालिक अल्लाह ताला ही है। जहां तक नकली दलाइल का ताल्लुक है, अल्लाह के हर नबी ने यही कहा है, या कौम अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ए मेरी कौम के लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। तमाम अंबिया, तमाम सुलहा ने यही तालीम दी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई हयात और मौत का मालिक नहीं है, उसके अलावा कोई शिफा नहीं दे सकता, ना कोई तरक्की और तनजुल कर सकता है। फरिश्तों की हालात में भी यही चीज मिलेगी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मगर मुशरिक के पास सिवाय अंधी तकलीद के कोई दलील नहीं है। फइन्नमा हिसाबुहु इंद रब्बिह, ऐसे काफिर और मुशरिक का हिसाब उसके अल्लाह के पास है। जब वो अल्लाह की अदालत में पेश होगा तो फिर पता चलेगा कि उसने दुनिया में जाहिलाना दलील की बिना पर शिर्क का रास्ता इख्तियार किया। जब वो हिसाब किताब के लिए पेश होगा तो जरूर गिरफ्त में आएगा। इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, बेशक कुफर करने वाले फलाह नहीं पाएंगे। जिसने तौहीद, रिसालत, माद, आसमानी किताबों, रसूलों और मलाइका का इनकार किया वो काफिर बन गया, वो हमेशा नामुराद रहेगा। तो आयत के इस हिस्से को सूरत इसी सूरत की इब्तिदाई आयत के साथ जब मिला के पढ़ेंगे,
वहां था कद अफलह मुमिनून, ठीक है, तहकीक ईमान वाले फलाह पा गए। और फिर आगे उनकी सिफात बयान की गई। और यहाँ इरशाद इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून, अल्लाह ताला काफिरों को फलाह नहीं देगा, कामयाब नहीं करेगा। सूरत की इब्तिदा में क्या था, कद अफलहल मुमिनून, कि ईमान वाले यकीनन फलाह पा गए, कामयाब हो गए। और यहाँ फरमाया जा रहा है कि अल्लाह ताला काफिरों को कामयाब नहीं करेगा, काफिरों को फलाह नसीब नहीं होगी। ये तो हो सकता है कि दुनिया की चंद रोजा जिंदगी धूमधाम से गुजार ले, लेकिन उन्हें बरज़ख और आखिरत की फलाह हरगिज नसीब नहीं होगी। तो इस तरह इस सूरत की इब्तिदा और इंतहा आपस में मरबूत हो गई। फिर आगे फरमाया वक़ुल रब्बि इग़फिर, ए पैगम्बर आप इस तरह दुआ करें कि मेरे परवरदिगार हमें बख्श दे, हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ फरमा दे, वरहम, और हम पे रहम फरमा, अपनी रहमत नाजिल फरमा, हमें किसी इब्तिला या बदअकीदगी में मुब्तला न कर, कुफर और शिर्क से निजात दे, हमारी हालत पे रहम फरमा, क्योंकि वअन्त खैरुर राहिमीन, तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है, तुझसे बढ़ के कोई मेहरबान नहीं है। तो ये आखिरी आयत बहुत बड़ी फजीलत की हामिल है। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम और बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इन आयत को हर रोज कम अज कम 2 मरतबा पढ़ लेना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से बयान किया गया कि उन्होंने सूरत की ये आखिरी 4 आयत जो है, एक जुनून ज़दा आदमी को फूंक मारी पढ़ के, तो अल्लाह ताला ने उसको शिफा दे दी। अफ़ा हसिब तुमसे लेके आखिर तक जब ये वाक़या आपको सुनाया गया तो आपने इरशाद फरमाया लव अन्न मूकिनन, यानी अगर कोई कामिलुल ईमान और कामिलुल यकीन आदमी इन आयात को पढ़ के पहाड़ पे फूंक मारे तो वो भी अपनी जगह से टल जाएगा। तो बहरहाल ये बड़ी फजीलत वाली आयात है जिन्हें सुबह व शाम बतौर विर्द पढ़ा जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने फजल करम का मामला फरमाया, एहसान का मामला फरमाया कि हमने इस सूरत को मुकम्मल कर दिया। जितने भी अहकामात इस सूरत में नाजिल हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबको इन पे अमल की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु